जम्मू में महलूक राकेश पंडित की आखिरी रसूमात अदा की गई। नम आंखों से आखिरी विदाई दी गई। अहले खाना में गम की लहर है। वाज़ेह हो कि त्राल में मिलिटेंट हमले में राकेश पंडित हलाक हो गए थे। राकेश पंडित बीजेपी काउंसलर थे। इस हमले की डॉक्टर जितेंद्र सिंह, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला समेत कई लीडरान ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। कुछ अल्फाज ही नहीं है। हम देश बचाने के लिए गए वहाँ पर। मैं भी एक काउंसलर हूँ वहाँ पर। मैं वाइस प्रेसिडेंट शिकानकनाव भाजपा से हूँ। देश इसको बचाने, कश्मीर को बचाने, हम कश्मीरी पंडितों ने पहली सैक्रिफाइस दी। हम 40 लोग वहाँ पर गए और हमें पता था ये लोग हमें टारगेट बनाएंगे। और आज हमारा नौजवान एक और राकेश पंडित, क्या कसूर किया इसने, क्या तबाही हो गई घर को इसको। यही मैं शासन से कहना चाहता हूँ। बार बार पुकारे कि इन लोगों को कि सिक्योरिटी की बड़ी इंतजाम करो। इनको गाड़ियां इन्होंने रखी अपने अपने गोदामों में, एसएसपी सिक्योरिटी में, मगर हम लोगों को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। इसलिए 1000 बार हमने रिक्वेस्ट की। हम ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं मगर इन लोगों ने कभी सुना नहीं। हमें ये गाड़ियां प्रोवाइड कीजिए। आज राकेश को हमारा गया। कश्मीर के त्राल जैसे एरिया से वो चुने हुए कारपोरेटर थे, वहां के म्युनिसिपल कमेटी के वो प्रेसिडेंट थे। उन्होंने हमेशा वादी कश्मीर में तिरंगे झंडे को बुलंद रखा। पाकिस्तान के कायर दहशतगर्दों ने रात के अंधेरे में छुपकर पीठ पर वार किया, हमला किया और उसमें राकेश पंडिता जी शहीद हो गए, अपनी जान गंवा बैठे। एक तरफ सारी दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही है, वहीं पाकिस्तान के ये कायर दहशतगर्द आतंकवादी हमला करके कश्मीर को इन्होंने लहूलुहान किया है, खूनो खून किया है कश्मीर को इन पाकिस्तान के दरिंदे दहशतगर्दों ने। और ये दरिंदे बचेंगे नहीं। ये जमीन के पाताल में भी अगर छुपे होंगे तो वहां से निकाल के इनको मौत के घाट उतारेंगे। ये इंसानियत का कत्ल किया गया है। कश्मीरी पंडितों ने हमेशा मुल्क की हिफाजत, इंसानियत की हिफाजत की है और इस प्रकार का हमला करके इन दहशतगर्दों ने इंसानियत का कत्ल किया है। राकेश पंडिता जी एक बहुत ही जांबाज वीर थे हमारे बीजेपी के। हमें बड़ा दुख है वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और जिन्होंने भी ये षड्यंत्र किया है उनको नहीं छोड़ा। और इस पूरे मामले पर आइए बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट राज तौर पर हमसे जुड़ चुके हैं। समीर, आखिरी विदाई हुई राकेश पंडित की, बहुत कुछ सुनने और देखने को आपको मिला होगा। किस तरह के रिएक्शन वहां पर देखने को मिले? नम आंखों से राकेश पंडित को लोगों ने विदा किया। जिस तरह से हमने भी देखा कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में वो जमहूरियत को जिंदा रखने, भाईचारे को जिंदा रखने के लिए ग्राउंड जीरो पर काम करने वाले ऐसे लोग जिन्हें आज ये दिन देखना पड़ा है, तो सिक्योरिटी को लेकर एक बड़ा सवाल वहां सुनने को मिला है। देखिए जिलानी, मैं आपको बता दूं, राकेश पंडिता बहुत ही एक बहादुर काउंसलर थे और बहुत एक पॉलिटिकल प्रोसेस में जिन्होंने हिस्सा लिया। वो काउंसलर बने थे और उसके बाद वहाँ प्रेसिडेंट बने थे म्यूनिसिपल काउंसिल त्राल में। और ज़ाहिर तौर पर उनकी एक साजिश के तहत उनकी वहाँ पे उनका कत्ल कर दिया गया, बेरहमाना कत्ल कर दिया गया। और जिस तरह से ये कत्ल हुआ है, एक बार फिर मिलिटेंट्स ने अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश की है और दूसरा एक मैसेज देने की कोशिश की है कि जितने भी पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लिया है जिन्होंने, चाहे पंच हो, सरपंच हो, बीडीसी मेंबरान हो, डीडीसी मेंबरान हो और जितने भी काउंसलर्स या म्यूनिसिपल चेयरमैन हैं या उनके मेंबर हैं, तो जिन लोगों को
इलेक्टेड जिनको लोगों ने इलेक्ट करके भेजा और फिर वो वहाँ पे एक डेवलपमेंट प्रोसेस में हिस्सा लेके तरक्याती काम जो चल रहे हैं पिछले 2 साल में उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, बाहरी दिक्कतों के बावजूद भी, क्योंकि हमें पता है कि कोरोना काल में और कोरोना की वजह से कितना मुश्किल पड़ गया है और दूसरे जो जम्मू कश्मीर के हालात रहे हैं पिछले 2-3 साल में, लेकिन उसके बावजूद भी ये राकेश पंडिता जैसे कई और लोग भी हैं वो दिन रात वहाँ पे काम करते हैं। राकेश पंडिता के वालिद की यहाँ पे डेथ हुई थी जम्मू में 17 मई को, और आप देख लीजिए कितना जुनून और जज्बा था उनको काम करने का कि अपने पिताजी के 12 दिन के बाद, डेथ के 12 दिन बाद जो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है वो करने के बाद वो 13वें दिन जो कश्मीर चले गए और फिर त्राल चले गए, क्योंकि उनको वहाँ पे एक मीटिंग में हिस्सा लेना था और जो बीडीसी मेंबरान या डीडीसी मेंबरान और म्यूनिसिपल काउंसलर लगातार मीटिंग्स करते रहते हैं तहसीलदारों के साथ या बाकी, तो एक प्रोसेस में वो हिस्सा ले रहे थे और उसी की बिना पे वो अपने काम के सिलसिले में वहाँ त्राल गए थे। लेकिन जिस तरह से उनका कत्ल किया गया, एक बहुत ही दुख भरी लम्हात हमने यहाँ पे भी देखे। उनकी फैमिली जो है बिल्कुल अब उनके पास कोई जरिया नहीं रहा है उनके पास, क्योंकि वो वाहिद एक थे जो उनके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम थे, वो भी खत्म हो गया है। उनका एक बेटा है और जो अंकल है उनके वो भी हैंडीकैप्ड हैं, उनके पिताजी का अभी उनकी वफात हुई थी, तो जाहिर तौर पर एक फैमिली में एक खला पैदा हो गया है। एक प्रोसेस, जिस तरह मैंने कहा, एक पॉलिटिकल प्रोसेस को जिलानी वहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और लगातार हमने देखा पिछले 2 साल के दौरान या 3 साल के दौरान लगातार कई हमले हुए हैं और जिसमें न सिर्फ बीजेपी के बल्कि बाकी पार्टीज के सरपंच पे भी हमले हुए, उनके वर्कर्स पर हमले हुए। आप देख लीजिए पिछले साल भी अजय भारती हो, कांग्रेस के जो थे, उनको वहाँ पे टारगेट किया गया 6 जून को अनंतनाग एरिया में, वो उनको मारा गया। उसके बाद बीजेपी के हों या बाकी पार्टीज के लगातार वहाँ पे उन पे हमले हुए हैं और कई लोग शहीद हुए और कई लोग जख्मी हो गए। तो सियासी जो प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं लोग, उन पे टारगेट किया जा रहा है। पाकिस्तान की जो एक बौखलाहट हमें पता है किस तरह से ये सारी चीजें हो रही हैं। फिलहाल मैं आपको कुछ लोगों से जोड़ूंगा। एक काउंसलर है मटन के वहाँ, राकेश कोल, वो वहाँ पे काम करते हैं, उनके साथी थे, उनके साथ बहुत पुराने उनके दोस्ती भी थी और एक उनका अपना एक आना जाना था, तो उनसे बात करेंगे। राकेश जी, क्या कहेंगे, आपके दोस्त थे वो भी काउंसलर थे, क्या कहेंगे इस लम्हे में? ये तो बड़ी बदकिस्मती हमारी है। राकेश पंडिता जी, जो आपने अभी कह दिया, खुद भी 12 दिन ही हो गए थे, 17 तारीख को उसने अपने पिता को चिता दी यहाँ पर। वही बलवाला था, जोश होके वहाँ करके, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए हम काम करने के लिए वहाँ गए, पर्टिकुलरली माइनॉरिटी कम्युनिटी जिन्होंने पहले हिस्सा लिया इलेक्शन के प्रोसेस में। और हम डेवलपमेंट किन के लिए कर रहे थे? वहाँ के अपने भाइयों के, लोगों के लिए, ताकि एक ब्रिज बने। इस ब्रिज को बनाने के लिए जो गैप 90 में हुई थी, जो पाकिस्तान ने, आज भी पाकिस्तान का हाथ है इसमें। अपने भाई के, जो लोकल भाई, उसके पास गया था रात को बैठने के लिए। आप देख लीजिए माइनॉरिटी को टारगेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि डर फिर लाएंगे हम। कश्मीरी पंडितों का जब रिटर्न होता है, वहां पर रिटर्न की बात होती है, ये डर पैदा करने के लिए मिलिटेंट अपना काम करे और पाकिस्तान इनको साथ देता है। ये बिल्कुल साजिश है। मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक पार्ट एंड पार्सल गवर्नमेंट है, क्योंकि मैं भी एक काउंसलर हूँ वहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी का काउंसलर हूँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट से अनंतनाग से हूँ। ये टारगेट है सरपंचों को, पॉलिटिकल प्रोसेस को खत्म करने के लिए, डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए षड्यंत्र रचा जाता है। मैं क्या जवाब दे दूँ आज अपनी इस भाभी से, इस बेटे से जिसने दादाजी को पहले देखा, आज अपने बाप को चिता दी। ये करने के लिए हम तो जम्मू में रहते, विकास करने के लिए हम जा रहे हैं, और विकास के लिए आज उनको, पहले अजय पंडिता को, सरपंच को, वसीम बारी, ये लोग करने के लिए कि डेमोक्रेसी को क्रश करने के लिए कल हमारी बारी होगी। मेरी विनम्र प्रार्थना है गवर्नमेंट से, क्योंकि हमें भी सवाल करते, आप ही लोग सवाल करते हैं गवर्नमेंट से, कि हमने कहा कि देखो सिक्योरिटी आपने दे दी, हमको 2-2 PSO दिए, किसी को दिए, किसी को नहीं भी दिए, बहुत सारे ऐसे नहीं दिए जो ग्राउंड पर काम कर रहे। इन्होंने गाड़ियां उन लोगों को दी जो काम ही नहीं कर रहे वहां पर। हमने कहा कि आपके पास बहुत गाड़ियां, बिलीपुर गाड़ियां पड़ी है, बटमालू में पड़े, आप एक प्रोवाइड कीजिए। ये डेवलपमेंट, आप बताएं कि ये क्यों गया, अब कहते हैं कि ये वहां क्यों गया, इतने क्यों? क्वेश्चन आ रहे हैं। गवर्नर साहब बुला रहे, कभी हमारे DC साहब बुला रहे, कभी हमारे तहसीलदार साहबों के साथ मीटिंग। डेवलपमेंट के लिए ये प्रोसेस है, मीटिंग करने के लिए जरूर जाना पड़ता है, पैसा आ चुका है, कल हमें क्वेश्चन अवर्स होते हैं। और आज क्या हुआ, बसम बन गया। मुझे कल निकलना था, मैं 4-5 दिन पहले, 10 दिन पहले यहाँ आया था।
निकलना था, डर पैदा हो चुका है। यही डर को ये पैदा करना चाहते हैं। मगर आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इस माइनॉरिटी कम्युनिटी ने हर वक्त सैक्रिफाइस दी। हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे, ये खत्म करेंगे, टेररिज्म को खत्म करके अपने इस कश्मीर को फिर से वही जन्नत बनाएंगे। मगर गवर्नमेंट को भी 2 कदम चलना पड़ेगा, यही मेरी प्रार्थना है। अब एक और मत खाइए, अब वेट मत कीजिए कि एक और भाजपा का टारगेट भाजपा के लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों के, वहां के भाजपा के मुस्लिम लोगों को कहता। और आज मैं पॉलिटिकल पार्टियों से कहना चाहता हूं, जो बाकी पॉलिटिकल पार्टियां लिखने से खाली अखबारों से, आप आइए, सामने आइए, आप लोग कंडेम कीजिए पाकिस्तान की इस प्रोसेस को। जब पाकिस्तान डेमोक्रेसी को खत्म करना है, 70 साल में 35 साल से खत्म करना चाहते हैं, आज आपको आना पड़ेगा, मजबूरी बहुत आपको आना पड़ेगा। समीर, तब हम कहेंगे कि नहीं आपको सिक्योरिटी का मुतालबा एक तरह से है सरकार से कि और मजीद पुख्ता सिक्योरिटी की जाए, जिसकी वजह से ये हलाकत हुई। राकेश पंडित हमारे बीच नहीं रहे।